हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारा HSSC ग्रुप डी के पेपर होगा, अभी आपको 1-2 दिन में उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो हम उसकी 1 बाय 1 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर 6 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप सभी ने पीछे वाली वीडियो देख ली होंगी। अगर किसी को बच्चे को डाउट है किसी क्वेश्चन में, वो अपना कमेंट्स करके बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। प्लस का अर्थ डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस, साथ साथ में लिखते हैं। देखो 4 प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड, तो 4 डिवाइड 3, और डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 6, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस 4 और माइनस का 3। सोल्व करो इसको, तो देखो 4/3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 माइनस 3 है ना, 3 2 जा 6। अब 4 2 मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 प्लस 4 माइनस 3, 8 और 4 12, 12 में से 3 गए 9, तो 9 अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो बी क्या है अपना, राइट है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये नंबर दिए हुए हैं, ये बताना है इनमें से कौन सा भिन्न है। तो देखो सी हमारा कितने पे आता है, 3, सी 4 5, 3 4 5, ये GHI SPQR STU, और ये देखो JKLM, चलो करके देखते हैं। इसमें तो ये तो सीरीज वाइज, ये 3 4 5 7 8 9 11 12 13 19 20 21 है ना, सीरीज वाइज तो है। इनको ऐड करना, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 19 प्लस 20 प्लस 21 60, 12 प्लस 13 प्लस 11 36। तो ये देखो ये क्या बना, 36 आपके पास 6 का स्क्वायर रूट बन गया। तो एक ऑप्शन ये क्या हो गया, बी ऑप्शन अपना इनसे अलग हो गया, ठीक है। ये ऐसे भी आ सकते हैं, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा हमारा सही लग रहा है। अभी सीरीज दी हुई है, इसको पूरा करना। देखो एक छोड़कर एक, 4 2 जा 80, 82 जा 160, 200 2 जा 400, 400 2 जा 800। तो डी ऑप्शन अपना क्या है, सही है। अब फिर सीरीज दी हुई है, तो देखो 4 2 6 2 8 10 2 12 12 2 14, 14 पे आपका क्या आता है, 14 4 6 8, 4 2 6 8 2 10, 10 और 2 12, 12 पे क्या आएगा, 2 2 है ना, तो 12 पे क्या आएगा आपका एल। ये देखना 11, 11 में 1 माइनस जे, 1 1 माइनस है, तो 8 में 1 माइनस किया कितना आया, 8 में 1 माइनस किया 7, 7 पर क्या आता है जी, तो एल जी किस में है अपना, ए ऑप्शन में। तो फाइनली ए ऑप्शन क्या हो गया अपना फोर्थ क्वेश्चन का। नहीं देखो इसमें क्या है, DEF GHIJKL, एल ही है, ठीक है, एल तो है अपना। अब देखो के कितने पे, 11 10 9 8 7, तो ए ऑप्शन अपना क्या बनेगा, इसका फाइनल होगा। अभी देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास कथन दिया हुआ है, क्या कथन दिया हुआ है, कैक्टस के पौधे में मोटे पत्ते होते हैं और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष पढ़ो। अभी क्या दिया हुआ कथन, देखो इसको पढ़ो, ये देखो अब सभी को दिख गया होगा। कैक्टस के पौधे में मोटे पत्ते होते हैं और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है।
निष्कर्ष, कैक्टस के पौधों को उन स्थानों पर उगाया जा सकता है जहां पानी की उपलब्धता कम है। सही बात है। मोटी पत्तियों वाले सभी पौधों को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। क्या ये सही बात है? ऐसी तो कोई बात दे नहीं रखी है ना, तो निष्कर्ष आपका ए सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये तो होंगे नहीं, है ना। तो देखो कौन सा ऑप्शन हुआ अपना, सी ऑप्शन, केवल निष्कर्ष ए अपना क्या है, सही है। 6 क्वेश्चन देखिए। अशोक 8 किलोमीटर की तरफ गया, 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। तो देखो अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। देखो क्या दिया हुआ है, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, तो ये गया 8 किलोमीटर। फिर पश्चिम की ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ा, उत्तर की तरफ मुड़ के कितना गया है वो, 5 किलोमीटर चला। फिर उसने पूर्व की तरफ मोड़ लिया और 3 किलोमीटर चला। तो अपने आरंभ बिंदु से अशोक किस दिशा में है? तो किस दिशा में है ये, दक्षिण में, उत्तर पूर्व में? ये तो हमारा कौन सा आया है, दक्षिण पूर्व आया है ना। एक बार और देखते हैं ट्राई करके। देखो अशोक है जो 8 किलोमीटर, ये अपनी डायरेक्शन है, 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ गया, या सॉरी जब गलत हो गया था हमारा, पश्चिम की ओर मुड़ गया, ऐसे मोड़ दिया मैंने पूर्व की तरफ, पश्चिम की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ठीक है। उसके बाद उत्तर की ओर मुड़कर वो 5 किलोमीटर चल दिया। फिर वह पूर्व की तरफ मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो ये बताना है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर है, तो कौन सी दिशा आई अपनी, दक्षिण। तो ए ऑप्शन क्या हो गया अपना, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन देखिए। अगर रिच को 4271 लिखा जाता है और स्नो को ये लिखते तो कॉइन को, देखो सी का कोड क्या है इसमें, 1 2 3, 1 2 3 7, तो पहले क्या आएगा, 7। इनमें से देखो 7 का एक ही ऑप्शन है, तो डी अपना क्या है, सही हो जाएगा। ओ का क्या है, 9, आई का क्या है, 1 2 2, अच्छा एन का 2 क्या है, 3, तो 7 9 2 3 अपना क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक लड़के एक्स ने अपने दोस्त वाई से कहा, एक्स ने वाई से कहा, वह मेरी माँ के पिता के सन इन लो, यानी कि दामाद है जो, की पत्नी है। तो तस्वीर एक्स से कैसे संबंधित है, क्या हो सकती है उसकी, या तो उसकी आंटी हो सकती है या उसकी माँ हो सकती है। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9 क्वेश्चन। 9 में क्या दिया हुआ है हमें, 4 अक्षर समूह दिए हुए हैं, 3 एक समान है और एक अलग है, वो बताना। देखो ये कितने पर है, 11 13 9, 2 ऐड किए, इसमें 2 ऐसे ऐड कर रखे, 7 2 9, ठीक है, 5, ये भी ठीक है, 3 5, 3 2 5 और 1, ये भी सेम प्रोसेस है, तो यही अलग होगा। क्या है, 15 17 और 14, 14 और 1 15 है ना, पर इसमें 2 ऐड हो रहे हैं, तो डी ऑप्शन अपना क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10 क्वेश्चन। रूबेला वायरस है तो मलेरिया अपना क्या है, तो मलेरिया अपना क्या है, बताओ सभी, किससे होता है मलेरिया, वायरस से होता है, फंगी से होता है, जीवाणु से होता है, यानी कि बैक्टीरिया से होता है, या फिर पैरासाइट से होता है। तो अपना मलेरिया किससे होता है, पैरासाइट से, परजीवी अपना क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 6 संख्याएं ये दी हुई है 11 से विभाजित है और 3 अंकों की संख्या ये 9 से है, तो a + x का मान देखो, क्या 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ओड और इवन का सम, 738 738, 738 a 6a, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 3। तो फिर बताओ सभी क्या ऐड करना चाहिए इसमें, अगर मैं
7 ऐड कर दूँ, क्या ऐड कर दूँ 7, तो 10 हो जाएगा। तो इसमें से 10 माइनस करूँगी तो 11 है ना। यानी कि ए और ए की वैल्यू दोनों की कितनी वैल्यू है 7 है, 7 है। पर ये देखो 7 है, फिर पॉइंट में आएगा तो ए और ए की और कुछ वैल्यू ले लेती हूँ मैं। देखो 21 है, ये इसको 3 है तो 21 ही लिया, लेके आए इसको। 21 कैसे, कितना है देखो 7, ये तो हो गए 3, 21 में से 3 माइनस की कितना है 18, यानी कि 9 और 9, 9 ले लूँ मैं, यानी कि 18 ले लूँ तो माइनस होगा तो हो जाएगा ना। तो ए प्लस ए, यानी कि ए की वैल्यू क्या ले ली 9 ले ली। नेक्स्ट है मेरा 6 8x। देखो 6 और 8 14, 14 में और क्या ऐड करें 4, तो x की वैल्यू 4। तो कित a प्लस एक्स का मान बताना है। तो देखो a प्लस एक्स, ए की वैल्यू कितनी ली है 9 और x की वैल्यू 4, तो 9 और 4 कितने हो गए 13। कैसे सोचा मैंने, देखो दोबारा से बताती हूँ। ये कर रही थी मैं, 21 आ गया था। अभी देखो सब ऐसे भी कर सकते थे, 7 ले सकते थे है ना। पर मैंने देखा a प्लस ए 7 ले रहे हम, तो 2a इज इक्वल टू 7, ए की वैल्यू तो कितनी आ गई 7/2, ये तो पॉइंट में आ गई, गड़बड़ होगी। इसलिए मैंने क्या किया, 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर इवन और ओड को माइनस कर रहे हैं तो 0 आ रहा है तो 11 से होगा। इसलिए 3 था ना, तो मैंने 18 ले ली किसकी 2a की वैल्यू, जिससे a की वैल्यू 9 हो गई। और x की वैल्यू क्या है, वो 3 नंबर से इससे निकाल ली, 6 और 8 14 और 4 18, तो 4 ये हो गई। तो ऐड करना तो कितना आ गया मेरा फाइनल आंसर 13 आ गया। ठीक है, ऐसे करना है सभी को, समझ आया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्या हो गया अपना डी आंसर फाइनल हो गया। नेक्स्ट देखिए, 3 धनात्मक संख्याओं में पहले और दूसरे का अनुपात, देखो पहले दूसरे का अनुपात 5:2, दूसरे तीसरे का 5:4, तो यहाँ भी 5 लिख सकती हूँ या 2। अगर पहले और तीसरे का गुणनफल 1800 है, पहला 5 5 जा 25, 2 4 जा 8, कितना दिया हुआ गुणनफल 1800। तो क्या करूँगी, 1800 को 25 मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड कर दूँगी, काटो 2 4 जा, ये 9 जा पे गया, अब फिर काटो 2 2 जा, ये कितने पे गया 450 पे, फिर काट दो 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 25 9 जा कितने हो गए 225, तो 5 वैल्यू आ गई, 9 वैल्यू आ गई 9 वैल्यू। तो 3 संख्याओं का योग बताना है, 5 दूनी 10 ये है। तो ऐड करना है इसको, 25 प्लस 10 प्लस 8 कितना हो गया 43, 43 हो गया। 43 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं, इसको देखो दोबारा से रफ में करते हैं। क्या दिया, 3 संख्याओं में पहले और दूसरे का रेशो 5:2, पहले दूसरे तीसरे 5:2, दूसरे और तीसरे का 5:4, यहाँ पे 5 लिख लो, यहाँ पे 2, तो 25 10 और 8। यदि पहले और तीसरे का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 1800, तो 25 8, काटो इसको, 5 पे काट लो इसको, और इसको काटूंगी 5 से तो कितना आएगा 360। अब इसको काट लो, 4 2 जा 8, 4 9 जा 245 से 5 9 जा, इनकी कितनी आ गई वैल्यू 9 आ गई मेरे पास, आ गई वैल्यू 9। तो फिर देखो आगे कैसे करेंगे, 9 आ गई। तो देखो इसमें क्या कर रहे थे, जब x ले रहे थे तो x का स्क्वायर था ना x, तो इसका 9 का हाफ कितना होगा 3, तो इन तीनों का बताना है। तो 25 और 10 कितने 35, 35 और 8 43, तो 43 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, यानी कि 129 के हाफ का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है आपको,
यदि ये दिया हुआ है तो x की वैल्यू बतानी है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो देखो -5 - 11 इक्वल टू 8x, -5 - 11 - 16 इक्वल टू 8x। x की वैल्यू कितनी आई, -2। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो गया, फाइनल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर लंबी ट्रेन 800 मीटर लंबे पुल को पार करती है। यदि ट्रेन की गति 30 किलोमीटर पर घंटा है तो उसे पुल को पार करने में लिया गया समय सेकंड में क्या है। तो 30 है, किलोमीटर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगी तो 5/18 से डिवाइड, तो कितना आएगा, 6 3 18, 6 5 30, 25/3 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। टोटल वो देखो लंबाई 800 और 100 कितनी हो गई, टोटल लंबाई 900, डिवाइड में 25/3, तो डिवाइड कर दो 900, ये ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई 3/25, 25 से 25 को 900 से डिवाइड करेंगे, 25 1 जा 25, और ये कितना 25 3 जा और 6, 36 आ गया। तो 36 × 3 कितना होगा, 108। 108 क्या है आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया सभी को, ऐसे आपको ये फाइनल करना था। अभी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है आपका 15 क्वेश्चन में, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके HCF और LCM का गुणनफल दिया हुआ है, तो संख्याओं का योग बताना। तो देखो मान लो ये 3x है, ये 4x है, इनका गुणनफल। ठीक है, देखो तो क्या होगा, 3x × 4x = 2028, डिवाइड में कर देंगे, यानी कि x² = 3 × 4, डिवाइड कर दो, 4 5 जा 20, 0 4 7 जा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 6 9, x² की वैल्यू 169, तो x कितना आ गया अपने पास 13। तो संख्याओं का योग बताना है, तो संख्या ये माननी थी, तो 3 + 4 कितनी संख्या 7, और x की वैल्यू की 3x + 4x कितना 7x है ना, x की वैल्यू कितनी 13, तो 3 मल्टीप्लाई और 7 × 13 कितना आ गया, 13 7 जा 91, आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखो, कमला की उम्र उसकी बहन गीता से 5 गुना है। किसकी, कमला की उम्र उसकी जो बहन गीता है उससे 5 गुना है, जो उसके भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। राम की उम्र 8 वर्ष है, तो कमला की उम्र क्या होगी। देखो राम की उम्र कितनी है, 8 वर्ष, राम की उम्र 8 वर्ष, जो उसके भाई राम से 2 वर्ष छोटी है, कौन, गीता। तो गीता 2 वर्ष छोटी है, तो कितनी होगी गीता, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, गीता 6 साल की होगी, और वो उससे 5 गुना है कमल। तो 6 का कितना होगा, 5 × 30, तो कितनी उम्र है उसकी, 30 साल। इजी था ना ये, तो ऐसे आपको ये सोल्व करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बैग में 25 पैसे के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के हैं, कुल मिलाकर 30 सिक्के हैं जिनका मूल्य 10 रुपये है। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखो कुल मिलाकर 30 सिक्के हैं, मान लेती हूँ मैं कि 25 पैसे के सिक्के हैं ना, वो तो है x, ठीक है, और 50 पैसे के वो है y, यानी कि इन दोनों को मिला रही हूँ तो कितने आ रहे हैं मेरे पास, 30 आ रहे हैं, है ना। और क्या बोल रहे हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, तो देखो कैसे करेंगे फिर, टोटल कितने के बराबर होंगे, 10 रुपये। 10 रुपये यानी कि 25 पैसे और 50 पैसे मिलकर 10 रुपये कितने होंगे, रुपये, 10 पैसे कितने हो जाएंगे, 1000 रुपये। तो ये दोनों इक्वेशन बन गई। तो इनको सोल्व करेंगे, देखो इसको अभी 25 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो कितना हुआ मेरे पास, फिर 25x + 50y = 1000, 25x
प्लस 25y इज इक्वल टू 25 दूनी 50 दिया 75, 750 माइनस करती हूँ, कैंसिल आउट। 25y इज इक्वल टू 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में 7 गए 2, 25 से गया, y की वैल्यू कितनी आई 10, y की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें से x प्लस y की वैल्यू 10 30, तो x की वैल्यू कितनी आई 20 आई है ना। तो कितने हैं 25 पैसों के सिक्के की संख्या मेरे पास 20 इज द मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो क्या दिया हुआ है अब आपके पास, एक व्यापारी एक वस्तु की बिक्री पर 10% और 10% की दो छूट देता है। यदि वस्तु को 405 रुपये में बेचता तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो मान लो x मानना 90%, तो 10 है तो 90% हो जाएगा, ये भी 90% हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी है 405, तो इसको क्या करेंगे उस साइड लेके जाएंगे, तो क्या आएगा 405 मल्टीप्लाई 100/90, 100/90 काट दो, 2 जीरो से ये गया पूरा, 9 को 405 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 45, और 9 से 5, तो 500 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 500, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सोल्व करना था। समझ आ गया होगा सभी को। अभी देखिए 9 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 46,000 रुपये है आपके पास, दो डिवाइड में कितना है 5 है। वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवर्ती ब्याज रुपए में क्या होगा, निकटतम बताना है आप सभी को क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास अमाउंट का, क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/n की पावर कितना होगा n होता है ना। तो कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले बताओ सभी। तो देखो कैसे करेंगे इसको, देखो 46,000 है आपके पास, पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेती हूँ मैं 2 साल का, तो कितना होगा 15/100, 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 15 × 15 225, इससे मल्टीप्लाई की तो कितना आया आपके पास, कितना आ जाएगा टोटल आपके पास करोगे तो इसका अप्रोक्सीमेट लेना है तो 60835 आपका क्या आ जाएगा फाइनल आ जाएगा। 5 2 जा 5 3 जा 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है, मल्टीप्लाई की तो मेरा ये आ गया फाइनल। इतनी बात समझ में आई। अभी निकालना है 2/5 का, दर कितनी थी मेरे पास प्रति 15%, तो 5 1 जा 5 3 जा 2 3 जा 6%, 2 तो 2/5 में दर कितनी काउंट होगी 6% की, तो निकाल लो फिर इस पे। तो 60835 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 100, तो काट दो इसको 250, इनकी इसको काटेंगे तो इस ये आएगा मेरा 730.02, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा मेरे पास फाइनल, ऐड करने के बाद 61565.02, ये आ गया मेरा फाइनल। अमाउंट कितना है मेरे पास 46,000 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15565.02, ठीक है। इनकी कितना होगा तो मेरा फाइनल आंसर, इसमें देखो ऑप्शन में कुछ मिस्टेक दे रखी है ना, इसको आप देखना करके, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इतना आंसर आएगा अगर बताना, ठीक है। अभी देखो मुझे क्वेश्चन में ही तो कुछ लग रहा है, ठीक है। तो अभी 20 क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि P और Q ने व्यवसाय में 15,021 रुपये का निवेश किया करके व्यवसाय शुरू किया तो वर्ष के अंत में उन्हें 13,200 के रूप में लाभ में P की हिस्सेदारी क्या है। देखो कितने का किया है 15,000 और 21,000, 3 जीरो से 3 जीरो, 3 5 जा 3 7 जा,
कितना रेशो आ गया 5:7, है ना। टोटल लाभ कितने का हुआ है 13, 5 और 7 12, 12 कितनी वैल्यू है 12 की 13,200, तो एक की कितनी हो गई 1100। बताना किसका हिस्सा है पी का, तो 11 की और पी के 5 है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हिस्सा आ गया 5500। कितना आएगा 5500। अगर बताना हो क्यू का, तो क्यू का कितना आएगा 7700। ठीक है, तो कितना है मेरा आंसर, ए ऑप्शन क्या हो गया अपना फाइनल राइट हो गया। ठीक है, अभी देखो शीनू ने अपनी धनराशि का 40% 25% वार्षिक दर पर और शेष धनराशि का 20% वार्षिक दर पर निवेश किया। यदि ब्याज की गणना पूरी धनराशि के आधार पर की जाती है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, 40% है। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट 1 निकालते हैं। ऐसा मान लेती हूँ मैं कि मेरा ऐसा है वो, ठीक है, इंटरेस्ट 1। तो देखो कितना है, इंटरेस्ट 1 निकाल लेंगे पहले, 40% है ना, तो 40% को मैं क्या लिख सकती हूँ डिवाइड करके, देखो 0.4 लिख सकती हूँ ना, तो क्या लिख दूंगी 0.4 एस 25% से 1/100, तो काट दो 25 चौका 4 पे ये गया 1, तो कितना है मेरे पास 0.1, इंटरेस्ट 1 आ गया। इंटरेस्ट 2 देखो 60 का क्या बनेगा 0.6x, 20% के साथ इसका निकाल लेंगे, 0 से 0 2 5 जा, तो कितना है 0.12s, ये 0.1s। टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, ऐड करूँगी तो 0.22, एस मेरा क्या हो गया, एस मान लो एक्स मान लो, इंटरेस्ट हो गया, तो 0.22 टोटल इंटरेस्ट। सम कितना मानना है मैंने एस, और मल्टीप्लाई में 100, तो क्या है इसको काट दो, तो कितना आ गया, पॉइंट के नाम का नीचे भी 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना है मेरा 22% इज द फाइनल आंसर हो गया। तो सी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एक दुकानदार 10 पेन की खरीद पर 2 पेन क्या देता है मुफ्त देता है, और वह 20% की छूट भी देता है, और 20% का क्या कर रहा है वो लाभ भी कमा रहा है। तो अंकित मूल्य बताना है। तो देखो 10 पेन की खरीद पर 2 पेन मुफ्त, यानी 2 पेन मुफ्त, टोटल मिले 12 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया मेरे पास ये 2 6 जा 2 3 जा 2 5 जा, यानी कि 50/3% आ गया। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। वो 2 छूट भी दे रहा है, कितनी, यानी कि 20% छूट देता है और 20% का क्या कर रहा है वो लाभ भी कमा रहा है। देखो 50:3 आ गया। अब क्या कर रहा है 20% की छूट दे रहा है और 20% लाभ कमा रहा है, तो मैं कहती हूँ कि 100% मान लेती हूँ उसका। ठीक है, 20% की छूट दे रहा है तो 80/100, और 50/3 आया है ना अपना, इसमें भी देगा छूट, तो कितना होगा 50 52 जा 100, तो कितना आया 1/6, इसको करूँगी तो कितना आएगा 5/6, 2 0 से 2 0, 2 3 6, 2 चौके 8 0, कितना आया 200/3, ये क्या है परसेंट निकालूंगी ना नेट परसेंट, तो उसके नाम का भी 100, यानी कि 200/3 आ गया। इसका नेट परसेंट निकाल लूँगी तो कितना है, मल्टीप्लाई किस क्या करूँगी मैं 100%, तो 100% है ना 2/3%, तो इसका भी निकाल लेंगे। देखो ये आ गया, इतनी बात समझ में आ गई सभी को कि 200/3 आ गया। ठीक है, अब देखो 120 का लाभ भी कमा रहा है, तो कितने का हो गया 2 6 12, 2 5 10, 6/5 का क्या कमा रहा है वो लाभ भी कमा रहा है, और 100% का क्या है मेरे पास ये क्या आया है, ये है मेरा SP आया है 200/3%, है ना। अभी देखो तो SP निकाल देती हूँ मैं, तो क्या देखो SP कैसे निकलेगा 200/3% मल्टीप्लाई MP, यानी ये कौन सा नेट SP आया है मेरा। ठीक है, अब फाइनल निकाल लूँगी तो 200/3 मल्टीप्लाई MP, तो SP, तो इसमें क्या अभी वैल्यू पुट कर दूंगी मैं, वैल्यू पुट करूँगी तो कैसे आएगी 200/3 है ना, इसका देखो परसेंटेज के नाम का नीचे
100 लगा दिया, यहाँ भी कर सकती हूँ मैं, परसेंटेज का नाम का नीचे 100 लगा दो, यही कर दो, 0 से 2 0 कटी, 2/3 आ गया। ठीक है, यानी कि 2/3 है वैल्यू। ठीक है, डायरेक्ट इसको 2/3 लेके चलो। ठीक है, अभी देखो 2/3 MP कितना है वो 6/5, तो इसको क्या है, सॉरी 6/5 क्या है यहाँ पे 6/5 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई MP। तो इस साइड जाएगा तो क्या 2/3 मल्टीप्लाई, यानी कि क्या हो जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। देखो पजल होगी, इसको दोबारा से समझाती हूँ मैं। देखो क्या दिया हुआ है, 10 पेन खरीद रहा है तो 2 मुफ्त दे रहा है, तो 2/12 मल्टीप्लाई 100, 2 कितना होगा 6 जा 2 5 जा 0 3 जा 50/3% आ गया। इतनी बात समझ में आ गया। अब देखो मैं नेट SP निकालूंगी। नेट SP कैसे, 100% है, 20% की छूट तो 80/100 और 50/3% की करेंगे तो इसका परसेंटेज निकालो। देखो 50/3 मल्टीप्लाई 100 कट गया 1/6, इनकी 1 - 1/6/5 तो कितना वो 5 1 कितना 1 - 1/6 तो कितना आ गया 5/6। अब इसको काट दो, ये से ये कट गया पूरा, 2 3 जा 2 4 जा 0 तो कितना आ गया 200/3%। परसेंट के नाम का यहाँ पे भी सोल्व कर दो, 100 0 से 0 2/3 आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास नेट SP आया। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब SP इज इक्वल टू 20% का लाभ हो रहा है मेरे पास, है ना, तो 120% का लाभ मल्टीप्लाई जो मेरा CP था, इसको कन्वर्ट करूँगी 6/5 आ जाएगा CP SP की वैल्यू। तो अब देखो, तो हमें क्या पता है कि मेरा 200% है, मल्टीप्लाई क्या है मेरा MP 2/3 है, डायरेक्टली लिख दो। तो क्या है SP कितना है मेरे पास 6/5 SP है इज इक्वल टू 2/3 MP। इसको उस साइड लेके जाओ तो देखो क्या आ जाएगा 6/, इसको ले आओ 2/3 मल्टीप्लाई 5/6 इज इक्वल टू CP/ मेरा जो MP है। 2 3 जा तो 5, नीचे 3 3 जा 9, 5/9 आ गया, यानी कि 5:9 क्या हो गया मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, और अगर आपको कोई और तरीका आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, दो संख्याओं का जो LCM है वो HCF का 12 गुना है। इनकी जो LCM है यहीं पे कर दो, कितना है 12 गुना है HCF का। ठीक है, और इनका योग इनकी L + H की वैल्यू दी हुई है 403, तो इसमें पुट कर दो तो 13H 403, तो काटूंगी तो H इज इक्वल टू कितना आएगा 31 आ जाएगा। इनकी अगर मेरे पास जो H है HCF वो 31 है तो L कितना होगा 12 मल्टीप्लाई 31 इज इक्वल टू 372। इतनी बात समझ में आ गई। एक संख्या 93 है, दूसरी बतानी है, तो क्या होता है मेरा फॉर्मूला सभी को पता होगा, HCF मल्टीप्लाई HCM इज इक्वल टू पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, तो 31 मल्टीप्लाई 372/93 काट दो, 31 1 जा 31 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 3 4 जा, तो कितना आ गया 124 इज द मेरा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, एक अर्धवार्षिक संयोजित ब्याज की दर ब्याज पर उधार ली गई राशि 1 वर्ष में इतनी 2 वर्षों में इतनी है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, अर्धवार्षिक है तो देखो 1 साल की मान लूँ मैं, प्रिंसिपल 1 + R की स्क्वायर कितनी मेरी 54,000। ठीक है, दूसरी देखो मेरी 4 साल की, प्रिंसिपल 1 + R की पावर 4 कितनी है 65,340, है ना। डिवाइड करते हैं इसको 4 साल की अपॉन में 1 R की पावर 4 अपॉन प्रिंसिपल 1 + R का पावर स्क्वायर 65,340 54,000, 1 0 1 0 P से P, ये इससे कटा कितना बचा 1 + R का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको काटेंगे पूरा तो 121/100। ठीक है, ये बच जाएगा, समझ आया।
इस स्क्वायर को इस साइड लेके जाएंगे तो 1 + r = 11/10। इसको इस साइड लेके गए तो 11/10 - 1, तो कितना आ गया 1/10। r की वैल्यू कितनी आई 1/10 यानी कि 0.1। 2 की बतानी है तो 2 × 0.1, तो इसको सोल्व करेंगे है ना। 0.1 यानी कि कितना है 0, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 0.1 किसकी आई है मेरे पास, ये दोनों आर की वैल्यू आई है ना। सेमी एनुअल रेट तो निकलेगी 0.1 से कितनी निकलेगी 10%। तो इसमें क्या है 2 साल की निकालनी है, रेट 10% है तो 2 × 20% क्या हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक कक्षा में बम और पंकज का औसत 65 किलोग्राम, गौरी और राकेश का औसत वजन 62 किलोग्राम है, तो टोटल वजन। तो देखो बम पंकज 65 है तो 65 × 2 कितना आ गया मेरे पास 130। गौरी + राकेश 62 × 2, 2 × 2 = 4, 6 × 2 = 12, 124। दोनों का बताना 4 3 2 5 1 1 2, 254 आ गया। तो अब बताना चारों का औसत वजन कुल टोटल कितना होगा। ये 2 बार काउंट हो रहे यानी कि क्या है इन चारों का बताना ना, बम पंकज गिरी और राकेश। तो किससे डिवाइड कर दूंगी, चारों का औसत वजन है तो 4 से, तो 4 6 × 24, 4 3 × 12, 0.45 × 20, 63.5 मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आज का लेवल क्वेश्चन का थोड़ा हार्ड ही था। ठीक है, इससे आपको ग्रुप डी में से कम ही लेवल देखने को मिलेगा, सो बेफिक्र रहिए। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।